अरे, प्रणाम ताश्री। आयुष्मान भव। आप इतनी रात के कहाँ से आ रहे हैं ताश्री? यही बात मैं आपसे पूछने वाला था कंदार नरेश। कितनी रात गए, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो यूं ही भांजे दुर्योधन को समझा रहा था कि युधिष्ठिर उनके जयेश भ्राता है, उनकी ओर से भला मन क्यों मैला करना। परंतु आप तो जानते हैं ताश्री कि भीतर से तो दुर्योधन बालक है ना। जिस बालक को बड़ा नहीं होने दिया जाएगा कंदार नरेश, वो बड़ा होगा कैसे? जी, दुर्योधन तो वर्षा ऋतु है। यदि कोई घर रह जाता है तो स्वयं वो उस घर की ही दुर्बलता होती है, क्योंकि यदि केवल ऋतु का दोष होता तो सारे ही नगर रह जाते कंदार नरेश। जी। मैं दुर्योधन की ओर से बहुत चिंतित हूं, क्योंकि हस्तिनापुर का वर्तमान वही है। और भविष्य ताश्री? ये प्रश्न लेकर या तो विधाता के पास जाओ या काल के पास। या काल से पूछो जिसमें उसका बीज है, या धरती से पूछो जिसमें उसका अंकुर फूटेगा। मैं तो केवल शून्य हूं। यदि अकेला हूं तो मेरा कोई अर्थ नहीं। और यदि मेरी चली तो तुम जीवन भर अकेले ही रहोगे, गंगा पुत्र भीष्म। हा! मामा श्री चाहे जो कुछ कहें, परंतु मैं ये कभी सहन नहीं कर सकता करण। वैसे तुम्हारे मामा श्री कह क्या रहे हैं? पितामह आप? प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव। हाँ, क्या कह रहे थे तुम्हारे मामा श्री? अपनी बहन के घर में रह जाने वाले क्षत्रिय का कहने और ना कहने का क्या मतलब श्री भीष्म? परंतु आपके कहने का मतलब अवश्य है। आपका कहना ना तो महाराज से टाला जा सकता है और ना ही हस्तिनापुर से। आपकी आज्ञा का पालन ये कुरुपुत्र भी करेंगे और वे पांडु पुत्र भी। ये हमारे घर और परिवार की समस्या है अंगराज खान, इसलिए मैं समझ गया। क्षमा चाहता। मुझे स्थान ग्रहण करने के लिए नहीं कहोगे बस? क्षमा चाहता हूं पितामह। विराजिए। तुम अब तक जाग क्यों रहे हो? बस जागू नहीं तो और क्या करूं पितामह? मैंने तो पिताश्री से यह नहीं कहा था कि वो मुझे मेरे बालपन से यही जिताते रहे कि आगे चलकर मैं ही हस्तिनापुर नरेश बनने वाला हूं। और युधिष्ठिर तो मुझसे बड़े आए ही, किंतु स्वयं आपने भी मुझसे यह नहीं कहा कि आगे चलकर युधिष्ठिर ही हस्तिनापुर नरेश बनने वाले हैं। भरत वंश की यह परंपरा नहीं है। बस केवल ज्येष्ठ पुत्र हो जाने से कुछ नहीं होता, योग्यता प्रधान होती। यदि तुमने युधिष्ठिर को अपना बड़ा भाई मान लिया होता तो यह समस्या ही ना खड़ी, परंतु तो तुमने उसको अपना प्रतिद्वंदी माना। प्रतिद्वंदी तो हुआ है पितामह कि क्षत्रिय होने के नाते मेरा यह कर्तव्य नहीं कि मैं अपने अधिकारों की रक्षा करूं। अवश्य अवश्य, परंतु आज तुम्हारे अधिकारों की रक्षा करना महाराज का कर्तव्य है और इस परिवार का सबसे बड़ा होने के नाते मेरा कर्तव्य है। और मैं तुम्हें वचन देता हूं बस कि मेरे जीते जी कोई तुम्हारे अधिकारों की उल्लंघना नहीं कर सकता, परंतु तुम अपने अधिकारों की परिभाषा ठीक रखना तुम्हारा भी कर्तव्य है। तो क्या आज मैं हस्तिनापुर युवराज नहीं हूं? मेरे युवराज होने के साक्षी तो स्वयं आप ही हैं पितामह। हाँ, परंतु मैं युधिष्ठिर के युवराज होने का भी साक्षी हूं। तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूं पितामह कि आज की परिस्थिति में युवराज कौन है? महाराज धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन या पांडु पुत्र युधिष्ठिर? और मैं भी आपको वचन देता हूं पितामह कि आप जो भी निर्णय लेंगे मैं उसे स्वीकार अवश्य करूंगा। इसी प्रश्न ने तो मेरी नींद उड़ा रखी है पुत्र, क्योंकि उन्होंने तो आज की वास्तविकता है कि तुम भी युवराज हो और युधिष्ठिर भी युवराज है। वो युधिष्ठिर के आ जाने से पहले इस प्रश्न का निर्णय लेना अति आवश्यक हो जाता है कि कौन युवराज रहेगा और कौन युवराज नहीं रहेगा। परंतु एक बात सदैव ध्यान में रखना पुत्र कि हस्तिनापुर दुर्योधन और युधिष्ठिर तुम दोनों से ही अधिक महत्वपूर्ण है। जब तुम दोनों नहीं थे
तब भी हस्तिनापुर था, और जब तुम दोनों नहीं रहोगे तब भी हस्तिनापुर रहेगा। आपको जाने की क्यों पड़ी है? जाना तो पड़ेगा ही अर्जुन। पिताश्री और माताश्री को समझाना इतनी कठिन बात नहीं है, परंतु सुभद्रा बड़ी टेढ़ी खीर है। जाने में जितने अधिक दिन लगाऊंगा उतना ही अधिक प्रश्न करेगी। दाऊ से तो कोई डर के मारे प्रश्न करता ही नहीं है, तो फंस जाता हूं मैं। और फिर छोटी बहन के अधिकार यूं भी कुछ अधिक ही होते हैं। लगता है सुभद्रा से कुछ अधिक ही स्नेह है आपको। उसे तो सभी से अधिक स्नेह है। दाऊ तो हर दूसरे दिन लड़ते रहते हैं उसके लिए। देखो कृष्ण, मैं ज्येष्ठ भ्राता हूं, इसलिए सुभद्रा की देखभाल पर मेरा अधिकार तुम्हारे अधिकारों से अधिक तो होना ही चाहिए। अरे कृष्ण, अब तो सो जाओ। दाऊ, मैं तो अर्जुन को यह बता रहा था कि आप स्वयं इस बात को मानते हैं कि सुभद्रा की देखभाल पर मेरा अधिकार आपसे अधिक है। ये मैंने कब कहा? दाऊ मैं हूं या तुम? दाऊ तो आप ही हैं दाऊ, परंतु मैं भी कुछ तो अवश्य हूं। ये मैंने कब कहा कि तुम कुछ नहीं हो? मैं अभी से कह देता हूं कि अर्जुन तुम साक्षी हो, नहीं तो ये महाशय मुकर जाएंगे। कि दाऊ, ऐसा आपने कब कहा था? सुभद्रा के जीवन के विषय में सारे निर्णय मैं लूंगा, मैं। देख लिया ना अर्जुन, इनसे कोई कुछ कह सकता है। परंतु दाऊ अभी तो सो जाइए। कि आपका जागते रहना कुरुराज घराने के स्वादिष्ट भोजन का अपमान है। और फिर सुभद्रा के जीवन के विषय में निर्णय लेने के दिन अभी सामने थोड़ी ना खड़े हैं। सो जाइए। तो स्वयं तुम क्यों जाग रहे हो? आप तो जानते हैं दाऊ कि जब मैं सोया हुआ दिखाई देता हूं तब भी जागता ही रहता हूं। कान लगाकर सुनिए दाऊ, आज तो स्वयं रात भी जाग रही है। तुला की डंडी गंगा पुत्र भीष्म की छाती में कड़ी हुई है। तुम चिंता न करो अर्जुन, यदि लाठी मारकर पानी को अलग होना है तो वो लाठी खाकर अवश्य अलग हो जाएगा। ये जीवन मंथन की कड़ी है, अमृत को विष से अलग हो ही जाना चाहिए। प्रणाम ज्येष्ठ पिताश्री। चक्रवर्ती भव। आओ पुत्र, यहां बैठो मेरे निकट। मैं एक बड़े धर्म संकट में हूं पुत्र, और यदि मैं यह ना जानता होता कि तुम मेरी सहायता अवश्य करोगे तो मैं आत्महत्या कर लेता। आप आदेश तो दीजिए ज्येष्ठ पिताश्री। छोटे अपने बड़ों की सहायता नहीं करते, वो तो देशों को मानते हैं, आज्ञा पालन करते हैं। मेरी बातें ध्यान से सुनो पुत्र, कि तुम पांचों भाई उस अनुज पांडु के उत्तराधिकारी हो जिसने लगभग पूरी पृथ्वी ही जीत ली थी। विजय श्री उसके अधीन थी, और जब तक मैंने उससे ये नहीं कहा कि ये सिंहासन ग्रहण कर लो, तब तक उसने ये सिंहासन ग्रहण नहीं किया, जबकि इस सिंहासन पर उसका अधिकार भी था। आप मुझे किसी भूमिका के बिना भी आदेश दे सकते हैं ज्येष्ठ पिताश्री। यह भूमिका आवश्यक है पुत्र। यह सिंहासन मेरा नहीं है, मैं तो केवल अनुज पांडु का प्रतिनिधि हूं, केवल प्रतिनिधि। और मैं जो भी निर्णय लेता हूं वो अनुज पांडु की ओर से ही लेता हूं। किंतु ज्येष्ठ पिताश्री, आपके स्वर इतने उदास क्यों हैं? प्रश्न ना करो पुत्र, अपने ज्येष्ठ पिताश्री को बोलने दो, क्योंकि ये सब मैं दुर्योधन से नहीं कह सकता। उसका अभिमान मेरे और उसके बीच की दीवार है। मेरी समस्या यह है पुत्र कि मैं प्रिय हस्तिनापुर को किसी संकट की दीवार पर नहीं छोड़ सकता। पूर्वजों को मुंह दिखाने योग्य जाना चाहता हूं यहां से। यदि राज्य तुम्हें देता हूं तो दुर्योधन का अपमान आड़े आता है, और राज्य दुर्योधन को देता हूं तो तुम्हारे साथ न्याय होता है। और यह भी पारिवारिक जीवन का एक सत्य है पुत्र कि जहां बहुत से बर्तन होंगे वहां बर्तनों का टकराव भी होगा, इसलिए उन्हें अलग ही कर देना चाहिए। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि हस्तिनापुर का विभाजन कर दिया जाए। देश का विभाजन ज्येष्ठ पिताश्री? मेरे बा का आधा राज्य भी अनुज दुर्योधन को ही दे दीजिए।
परंतु देश का वजन ना कीजिए जैश पिताश्री, ना कीजिए वजन। नहीं पुत्र, मैं तुम्हारे साथ ये अन्याय नहीं कर सकता। मैं तुम्हें हस्तिनापुर ही देता और द्रोणों को ययाति की राजधानी देकर कहता कि तुम युधिष्ठिर के अनुज हो, जाओ जाकर खांडवप्रस्थ बसाओ। पर वो हट करता, कहता कि मैं भी उसके साथ चलूं। मैं हस्तिनापुर की परछाई हूं। मैं इसे छोड़कर कहां जाऊं? इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जाकर खांडवप्रस्थ बसाओ। मेरे कहे की लाज रख रो पुत्र। आज्ञा का पालन होगा जैश पिताश्री। सज्जनता फिर झुक गई, देखा बेबस रूप। पांडुसुतों के हित बनी, फिर वही काली धूप। पुत्र प्रेम के स्वार्थ में था अंधा धृतराष्ट्र, दिखावे वशता व्यर्थ ही, किया विभाजित राष्ट्र। सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत।